सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो सिलेबस बाय हार्ट कर लो। ओके। क्योंकि यूपीएससी में जब आते हैं तो ऐसा लगता है अंडर द सन सब कुछ पढ़ना है और वो सबसे बड़ी गलती करता है नया स्टूडेंट जो होता है। तो मैंने ट्राई किया कि जितना हो सके मैं सिलेबस को याद कर सकूं, ताकि मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ रहा हूँ या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ तो मैं रिलेट कर पाऊँ कि ये टॉपिक कहाँ से पूछा जा सकता है या किस तरीके से पूछा जा सकता है। तो नए स्टूडेंट के लिए आई फील सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस वो बाय हार्ट कर ले। जो भी देख रहा है उसको सबसे इम्पॉर्टेंट यही लगता है कि किस चीज़ को अवॉइड करें ताकि मतलब वो हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ जब आप आते हो प्रिपरेशन में तो बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए। स्टिक टू सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ओके। मतलब ये थंब रूल है स्टार्टिंग में, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर टाइम दो। क्योंकि जब तक इफ़ यू वॉर में आप जाते हो आपको एनिमी का पता नहीं है, आप ऐसे नहीं जा सकते ना वॉर में जब तक आप उसके रिसर्च नहीं करोगे। तो वहाँ पे फोकस करो मेन। दूसरा, जब आप एकदम स्टार्टिंग में आते हो अननेसेसरी न्यूज़पेपर्स पे और उस पे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं रहता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। थोड़ा रीडिंग के लिए पढ़ो, लेकिन जब आप 1-2 महीने ठीक से हो जाएं उसके बाद न्यूज़पेपर्स पे फोकस करो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ सोर्सेज। क्या होता है स्टार्टिंग में बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। स्टिक टू एनसीईआरटीज़ और वन रेफरेंस बुक स्ट्रिक्टली। उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा इधर उधर नहीं जाओगे तो और जल्दी कवर अप हो जाएंगी चीज़ें। तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए कि आपने जितना पढ़ा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें और वो करना। तीसरी चीज़ जो मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग में मैं भी सोचता था ये कि एक्सपर्ट बनना है मुझे। मैं ऐसे पढ़ता था कि मुझे एक्सपर्ट बनना है हर चीज़ का। बट वो यूपीएससी आई डोंट थिंक जितना मैंने सोचा है वो कर रही है। वो बाद में आप बन जाना जब क्लियर हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए आपको ये है कि जितनी भी चीज़ें हैं उसमें आपको एवरेज रहना है ताकि सारी चीज़ें आप अच्छे से कवर कर सको। तो इकोनॉमी, पॉलिटी, जीएस सब कुछ है, उसको इक्वली टाइम दो, उसमें इक्वली आप एटलीस्ट एवरेज लेवल पे आ जाओ। तो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ गेन नहीं करनी है। एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह लो, क्रैक करना है एग्ज़ाम। तो बाकी चीज़ें जो आपको करनी है वो सब एग्ज़ाम के बाद कर लेना। तो ये तीसरी चीज़ हो गई जो इम्पॉर्टेंट है। फिर प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में जो गलतियाँ मैंने बताई हैं, प्रीलिम्स में मोस्टली स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हैं, नॉलेज वो करते हैं, लेकिन वहाँ जाके वो लगता है कि मतलब क्लियर नहीं हो रहा। तो वो लैक ऑफ प्रैक्टिस और वो टेक्निक जो है ना लॉजिकल रीजनिंग की, एलिमिनेशन की, वो बहुत ज़रूरी है लोगों को पता होना। और उसके लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को यूपीएससी के प्रीलिम्स के एनालाइज करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा और लास्ट में मैं बोलूँगा कि जैसे यूपीएससी में ट्रिनिटी है कि फंडामेंटल राइट्स की 14, 19, 21। तो यूपीएससी क्लियर करना है तो मैंने ट्रिनिटी बनाई हुई है, हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस। ये तीनों चीज़ें हैं तो यूपीएससी आराम से क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसा तो है नहीं 1-2 मंथ की प्रिपरेशन है, लंबी है, तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। मेरा हमेशा ये रहता था कि एक बैलेंस रखूँ मैं, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो आप अपने आप को कैसे थोड़ा सा रिफ़्रेश कर सकते हो। तो मेरा था मूवीज़ देखना। मुझे फ्राइडे को ही था, मुंबई में भी था, तो मेरा एक फ्रेंड था उसके साथ हमेशा मूवीज़ देखना। तो वो एक रिफ़्रेशिंग एक वो हो जाता है। फिर क्रिकेट या जिमिंग एक हॉबी रहती है उसमें। तो उससे भी काफ़ी वो मिलता है। तो मैं समझता हूँ हर एक को कुछ ना कुछ ऐसा रखना चाहिए ताकि उसको मेंटल प्रेशर इतना ना लगे उस चीज़ को लेके। दूसरी चीज़ ये है कि क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो तो आपके पास आप ये सोचते रहते हो कि कब क्लियर होगा, फाइनल सिलेक्शन कब होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। और आप प्रीलिम्स फेल करते हो, फिर आप सोचते हो अगले साल प्रीलिम्स है, फिर अगले साल सिलेक्शन होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि करना ये चाहिए कि सिर्फ आज का एक टारगेट रखो, छोटे छोटे टारगेट्स रखो कि जैसे सपोज आज रात तक आपको क्या करना है वो कवर करना है। बाकी ये मत सोचो अब प्रीलिम्स कब आ रहा है या वो कब आ रहा है। तो छोटे टारगेट्स रखोगे, आप एंगेज भी रहोगे और अपने आप को ज़्यादा बर्डन भी नहीं करोगे। स्टूडेंट्स के लिए तो मेरा एक ही वो है कि एम रखो यार, स्टूडेंट्स क्या हर एक यूथ के लिए, क्योंकि इंडिया की तो एनर्जी स्ट्रेंथ ही यूथ है। तो एक एम रखो अच्छा सा, क्योंकि बिना एम के तो लाइफ डायरेक्शन लेस हो जाती है। तो एक एम होना चाहिए। दूसरा ये है कि फेलियर्स मैंने जो रियलाइज़ किया वो तो एक पार्ट है लाइफ का। अप एंड डाउन चलते रहते हैं। अब वो पर्सपेक्टिव है आप किस तरीके से फेलियर्स को देखते हो। मैंने हमेशा एक लर्निंग कर्व की तरह देखा है फेलियर को, क्योंकि इम्प्रूव ही करते हैं आपकी पर्सनालिटी को कुछ ना कुछ। अब मेरे एग्जांपल दूँ, प्रीलिम्स में एक एक स्टेप ही मैं बढ़ा हूँ। तो फेलियर्स से कभी मत घबराना, फेलियर्स पार्ट है लाइफ का। अगर फेलियर्स से घबरा जाओगे तो फिर कुछ नहीं होगा।